ये अहम खबर देखिए और उसके बाद रूप सर आपके पास आ रहा हूं। रूस चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों का नया सबूत। रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने के लिए तैयार चाइना। अगस्त के अंत में रूस और चीन की वॉर एक्सरसाइज होगी। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए चीन और रूस साथ में आए। 30 अगस्त से सितंबर तक वोस्टॉक 2022 एक्सरसाइज का आयोजन। और अगली अहम खबर भी लगे हाथ आपको दिखाता चलूं। जापान से टेंशन कम करने की कोशिश में चीन। जापान के साथ ज्यादा बातचीत को तैयार है चाइना। जापान के एनएसए से मिले पॉलिट ब्यूरो सदस्य यांग चेइची। चीन से जापान की आपत्ति, मिसाइल हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि ये आप विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते। अगर आप में एक जैसी सोच नहीं है तो बहुत दिनों तक आप दिखावा भी नहीं कर सकते। ये कोशिश फ्यूटाइल है या कोशिश का कोई असर भी होगा ये मैं समझूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे रूप सर समझना चाह रहा हूं, क्या इस बार ताइवान भी आर पार के लिए तैयार है क्या? क्योंकि वो भी अमेरिका को वरना मना कर सकता था कि फॉर द टाइम बीइंग अपने डेलीगेशंस को आने से रोकिए, इस तनाव को और हम नहीं बढ़ने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी ये और ज्यादा बढ़ता चला जाए। ताइवान भी ये सब होने दे रहा है, तो क्या ताइवान भी रजामंद है कि ये टेंशन इस बार जाता है ऑल टाइम हाई तो जाए? मेरे ख्याल इसमें ताइवान का कुछ ज्यादा मतलब अपना ओपिनियन ऐसे कुछ नहीं है। रादर दिस डिसीजंस आर मोर डिटरमिन्ड बाय फैक्टर्ड बाय यूएस फैक्टर। So I think Taiwan didn't have much of a choice. I don't think Taiwan has much of a choice here. So mostly it's a decision of the US side. So I don't think, but yes, Taiwan has shown its restraint to that extent. But you see, Taiwan is certainly dependent on US. Otherwise, without security provided by USA, I don't think there will be always a threat to. लेकिन क्या ये इतना रीअश्योरिंग है? यूक्रेन का हाल देख लेने के बाद भी ताइवान क्या इतना रिलाय कर रहा है अमेरिका पर? yes, ये जरा मैं ये मनीष झा से समझना चाहूंगा। मनीष झा, एक एनालॉजी है दुनिया के सामने यूक्रेन वाली, क्या ताइवान को वो कहीं बैक ऑफ द माइंड है या वो तैयार है इस बार आर या पार के लिए? मनीष झा, देखिए, ये बात तो सही है कि अफगानिस्तान और यूक्रेन के हालात के बाद अमेरिका को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है। लेकिन ये भी बात सच है कि ताइवान के मामले में इतिहास कुछ और है। ताइवान को लेकर चाहे 1950-55 में हो या 1958 में हो या 1995 में हो, तीन बार जो ताइवान स्टेट क्राइसिस हुए, इन तीनों स्टेट क्राइसिस के दरमियान ताइवान का अमेरिका ने बखूबी साथ दिया। बल्कि सेकेंड ताइवान स्टेट क्राइसिस के दरमियान अमेरिका के 2 सैनिक भी मारे गए थे। तो इसीलिए ताइवान के मामले में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बाकी ट्रैक रिकॉर्ड की तुलना में काफी अलग है। ताइवान का ट्रैक रिकॉर्ड अलग